वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शाइनिंग स्टार ऑफ टुमारो। कैसे हैं आप सब? मैं भी बहुत ही बेस्ट हूँ। हम्म, हम कर रहे थे यूजीसी नेट एग्जाम के फर्स्ट पेपर के रिगार्डिंग यूनिट नंबर 4, जिसको बोलते हैं कम्युनिकेशन, है ना। जिसमें से हमने काफी हद तक सिलेबस को कवर कर लिया है। उसके अंदर हमने कम्युनिकेशन का मीनिंग, उसकी प्रोसेस, उसकी एडवांटेजेस और उसके टाइप्स एंड उसके जो बैरियर्स हैं वो ये सब कर लिया, और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कैसे हम अच्छा कम्युनिकेशन बिल्डअप कर सकते हैं ये भी किया है। ठीक है। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो क्या है? आज का टॉपिक हमारा मास मीडिया, यानी कि मास मीडिया के थ्रू हम अपनी बात को दूसरों तक कैसे पहुंचाते हैं। तो मास मीडिया को हम लोग कवर करते हैं। ठीक है। मास मीडिया में क्या, फर्स्ट डिस्कस द कंसेप्ट ऑफ मास। मास के बारे में, मास का मतलब क्या है? बहुत सारा। कोई भी समाज जैसे मास, मास लेवल पे माना तो बहुत सारे लेवल पे। तो मास यूजुअली मीन लार्ज नंबर, जिसका कहते हैं हम लोग बहुत ज्यादा नंबर, क्राउड और स्ट्रेंथ बोलते हैं। मास का बहुत पॉजिटिव और नेगेटिव मीनिंग। मास का मीनिंग पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या है? क्राउड स्ट्रेंथ, क्राउड एक स्ट्रेंथ हो सकती है। और नेगेटिव इम्पैक्ट क्या रहेगा? वही क्राउड हमारे लिए अनकंट्रोलेबल भी हो सकती है। जैसे कि जब कई बार क्या होता है, पुलिस भगा रही होती है, लेकिन जो लोग होते हैं वो बढ़ते जाते हैं, तो क्राउड वहां पर क्या होती है? अनकंट्रोलेबल होती है, और उसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा होता है ना। तो ये बता रखा है कि लार्ज नंबर ऑफ पीपल्स तो होते हैं मास के अंदर, लेकिन इसके दोनों मीनिंग होते हैं। जब हम किसी भी मीटिंग वगैरह को अटेंड करने जाते हैं तो क्या होता है, वो हमारी बात सुनने के लिए बहुत सारे लोग तो आते हैं, लेकिन उनको कंट्रोल करना पुलिस के लिए नेगेटिव वर्जन में काम करता है, थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ठीक है। मास आर ज्योग्राफी डिस्ट्रीब्यूटेड। मास क्या है? मतलब जो भीड़ है वो ज्योग्राफिकली, यानी कि हमारे भूगोल के आधार पर डिस्ट्रीब्यूटेड है। कुछ लोग कहीं है, कुछ लोग कहीं है, कुछ लोग कहीं है। वेरी लार्ज नंबर ऑफ पीपल में बी अटेंडिंग अ पब्लिक मीटिंग। बहुत सारे लोग एक पब्लिक मीटिंग को अटेंड कर सकते हैं। विद मॉडर्नाइजेशन द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द सोसाइटी हैज इंक्रीज फर्दर। जो हमारी सोसाइटी की कॉम्प्लेक्सिटी है उसकी वजह से यहाँ पर इंक्रीजमेंट होता है। द क्राउड इज स्पॉन्टेनियस कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल। क्राउड को हम लोग मान सकते हैं बहुत सारे इंडिविजुअल, यानी सिंगल पर्सन का एक समूह होता है। भीड़ तो तभी होगी ना जब एक 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 करके बहुत सारे लोग जमा हो जाएंगे। इट इज टेम्परेरी एंड नेवर reappear विद द सेम कंपोजिशन। ये टेम्परेरी के लिए मतलब कुछ टाइम के लिए होता है, लाइक 1 घंटे के लिए, 2 दिन के लिए, 1 दिन के लिए। हमेशा भीड़ परमानेंट कभी भी एक जगह पर नहीं रहती है। Mass media is a term used to denote as a class that section of media specifically conceived and designed to reach very large audience. Mass media का यूज हम लोग तभी करते हैं क्लास के रूप में जब हमें अपनी बात बहुत सारे लोगों तक पहुंचानी हो। इसका यूज मैक्सिमम कौन करते हैं? देखिए इसका कुछ पॉइंट्स बताती हूँ। इट इज टेम्परेरी, ये टेम्परेरी होता है। नो फिक्स स्ट्रक्चर, इसका फिक्स स्ट्रक्चर नहीं होता मास मीडिया का। और सेल्फ कलेक्टेड, खुद हम इकट्ठा करते हैं लोगों को। डिनोट अ क्लास, मतलब किसी भी एक वर्ग के लोगों को इकट्ठा किया जाएगा। मतलब हमें किसी को स्पीच देनी है तो या तो वो बहुत सारे बच्चे होंगे, या फिर वो नंबर ऑफ मेंस होंगे, या नंबर ऑफ वुमेन्स होंगे। डिपेंड करता है हमें किस भीड़ को इकट्ठा करना है अपनी बात समझाने के लिए। वेरी लार्ज नंबर ऑफ ऑडियंस होती है। क्राउड जो हो सकती है स्मॉल भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है, कि बिग भी हो सकती है। और मास मीडिया किस लिए हम इकट्ठे करते हैं? ताकि हम अपनी बात लोगों तक पहुंचा सकें। इसके 4 वे हैं जिससे ऑडियंस तक हमारी बात पहुंचाते हैं। फर्स्ट, मीडिया रीच। हम उस मतलब पॉइंट का चुनाव करेंगे जिससे लोगों तक, अधिकतर लोगों तक हमारी बात पहुंच सके। द ओनर एंड प्रोड्यूसर ऑफ द मास मीडिया कंसीव द टोटल पॉपुलेशन whom they communicate can reach। हम उन लोगों को इकट्ठा करेंगे जिन तक हमें अपनी बात पहुंचानी है। फिर आता है मीडिया एक्सेस। मीडिया मास मीडिया में भी अवेलेबल, बट द कैपेसिटी ऑफ बिलिंगनेस टू द यूज मीडिया में नॉट टू बी देयर। किन लोगों तक मतलब हमारे मीडिया की पहुंच है, उन्हीं बात पहुंचा रहे हैं। अभी ये तो जरूरी नहीं हर किसी के घर में टीवी हो या हर कोई न्यूज़पेपर लेता हो। डिपेंड करता है हम अपनी बात किस मीडियम के थ्रू पहुंचा रहे हैं और वो मीडियम कितने लोगों तक है। फिर आता है मीडिया एक्सपोजर। ओनली दीज इंडिविजुअल हु एक्चुअली एक्सपोज देमसेल्फ टू द मीडिया और मीडिया ऑडियंस, यानी कि जिन लोगों तक रियलिटी में बात पहुंच रही है वो ही हमारी मीडिया ऑडियंस लेंगे। जैसे कि हम ये मान लेते हैं कि टीवी चल रही है और जरूरी, और हम ना सिर्फ जी न्यूज पे अपना ऐड दे रहे हैं, ठीक है, बाकी किस टाइम पे नहीं दे रहे। पर जी न्यूज देखने वाले हमें थोड़ी पता है कौन कौन है। मान लो जो लोग उस टाइम पर यूज नहीं कर पा रहे हैं, लाइट नहीं है, या फिर उन लोगों को वो चैनल पसंद नहीं है, तो वो लोग हमारी मीडिया के अंदर नहीं आएंगे। सिर्फ वही लोग हमें सुनेंगे जो जी न्यूज को देखेंगे। यानी कि सिर्फ मीडिया एक्सपोजर का मीनिंग क्या है? अनावरण। उन लोगों तक की वो चीज जाएगी जो लोग उसे देख पा रहे होंगे, हर कोई उसे फॉलो अप नहीं कर पाएगा। मीडिया इफेक्ट, लोगों पर इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा वो देखते हैं। इंडिविजुअल हु हैव बीन exposed to mass media companies producer have undergone a change to their knowledge, opinion, attitude, behavior।
मीडिया की वजह से क्या होता है, जो भी चीज जिस चीज का भी हम ऐड वगैरह कर रहे होते हैं उसका इफेक्ट लोगों पर पड़ता है। जैसे कि हम लोग देखते हैं, हम बाम की अगर ऐड देखें, ठीक है, उसमें क्या आता है, एक बाम 3 काम। तो जिन लोगों को हेडेक वगैरह होगा या फिर कोल्ड होगा या फिर अनदर प्रॉब्लम होगी, तो वो लोग फटाफट जाके पहले क्या लेके आएंगे, झंडू बाम लेके आएंगे ताकि वो उसका यूज कर सके, क्योंकि मीडिया के थ्रू उन तक वो बात पहुंच चुकी है कि एक बाम कितने काम कर सकती है ना। लेकिन जिसने जिसने देखी है वो ऐड, उसको फॉलो अप करेगा, हर कोई नहीं करेगा, जिसको समझ आएगी वो करेगा। तो मीडिया का इफेक्ट जो है वो काफी जल्दी रहता है लोगों पर, और मीडिया बेटर काम करता है हमारी बात को लोगों तक पहुंचाने के लिए। फिर आता है इफेक्ट ऑफ मास मीडिया, आर्टिकल नंबर 19 के अंदर बताया है कॉन्स्टिट्यूशन में, एवरीवन हैज द राइट टू फ्रीडम ऑफ ओपिनियन, हर किसी के पास आजादी है अपने ओपिनियन रखने की। द राइट इंक्लूड फ्रीडम टू होल्ड ओपिनियन विदाउट इंटरफेस एंड टू स्पीक, और किसी की इंटरफेस के बिना वो अपने ओपिनियंस को रख सकता है, रिसीव कर सकता है, इम्पार्ट कर सकता है इन्फॉर्मेशन को, आइडियाज को। मतलब कोई अगर उसको आइडिया अपने आप कंसीव करना है, रिसीव करना है, तो वो कर सकता है, उसके लिए उसको किसी की इजाजत लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एंड आइडियाज थ्रू आर मीडियम रिगार्डलेस ऑफ फॉर्चूनर्स, और आइडियाज जो है किसी मीडियम से आ सकते हैं। द इफेक्ट ऑफ मास मीडिया कैन बी सीन थ्रू द फॉलोइंग पॉइंट। अब हम लोग इफेक्ट जो पड़ता है मास मीडिया का वो देखते हैं, किन पॉइंट्स की वजह से पड़ सकता है और किस तरीके का पड़ सकता है। ठीक है, तो पहला पॉइंट आता है पॉजिटिव इफेक्ट। मास मीडिया इन्फॉर्म दैट पब्लिक अबाउट गवर्नमेंट पॉलिसी, मास मीडिया क्या है, लोगों को पब्लिक को गवर्नमेंट पॉलिसीज के बारे में बताती है, उनके प्रोग्राम्स के बारे में बताती है, और उनके प्रोग्राम्स किस तरीके से लोगों के लिए यूजफुल है वो बताती है। ठीक है, दिस हेल्प द पीपल वॉइस देयर फीलिंग एंड हेल्प द गवर्नमेंट टू मेक नेसेसरी चेंजेस इन पॉलिसी। अगर मान लो लोगों को ये चीज सही नहीं लगती, तो वो गवर्नमेंट के खिलाफ आवाज उठा सकते हैं, और गवर्नमेंट को पता चलता है लोगों को किस चीज की जरूरत है। ठीक है, इट कैन ब्रिंग पॉजिटिव चेंजेस, इसके अंदर सोसाइटी में पॉजिटिव चेंजेस आते हैं। इट कैन एंटायर पीपल, इट कैन एक्ट एज एन एजेंट, ये एजेंट की तरह काम करता है। इट कैन हेल्प द पॉलिटिकल एंड डेमोक्रेटिक प्रोसेस ऑफ कंट्री, इसमें क्या है, पॉलिटिकल और डेमोक्रेटिक दोनों रूप से कंट्री की हेल्प होती है। इट कैन बो बॉट पीपल ऑफ द वर्ल्ड क्लोजर टू ईच अदर, इसमें क्या संसार जो वर्ल्ड दूसरे के बहुत ही करीब आ जाता है। इट कैन एजुकेट द पब्लिक एंड प्रमोट ट्रेड एंड इंडस्ट्री थ्रू एडवर्टाइजमेंट, और यह हमारे इंडस्ट्रीज को भी ऐड कर करके प्रमोट करती है। ठीक है, जैसे ही गाड़ी की जो महिंद्रा वगैरह है, टाटा वगैरह, जो अपनी एड्स निकालती रहती है, उससे क्या होता है, इंडस्ट्रीज का प्रमोशन होता है, लोग उनको लेते हैं, इंडिया में भी और इंडिया से बाहर भी। नेगेटिव इफेक्ट क्या है, ट्रेडिशनल कल्चर ऑफ कंट्री इज एडवर्सली बाय मास मीडिया। कई बार क्या होता है, हमारे जो ट्रेडिशन है, पुराना कल्चर है, उसको मास मीडिया के थ्रू अच्छे से नहीं शो किया जाता। एंटरटेनमेंट हैज बिकम द मेन कंपोनेंट ऑफ मास मीडिया, मास मीडिया यूज लोग एंटरटेनमेंट के लिए ज्यादा करते हैं। द इफेक्ट, द प्राइमरी ऑब्जेक्ट ऑफ मास मीडिया इन्फॉर्म एंड एजुकेटेड पीपल, और जबकि हमारा प्राइमरी ऑब्जेक्ट क्या है, तो लोगों को सिखाना, किसी भी चीज के बारे में बताना, लेकिन लोग उसका यूज कहाँ कर रहे हैं, एंटरटेनमेंट में ज्यादा कर रहे हैं। मास मीडिया प्रमोट वायलेंस, मास मीडिया से वायलेंस होता है। स्टडी हैव प्रूव्ड दैट वायलेंस शोन इन टेलीविजन सिनेमा, जो आजकल हम लोग देखते हैं न्यू पिक्चर्स वगैरह आती हैं अदर टाइप से, मतलब बच्चों को गलत काम करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, जिसकी वजह से काफी सारे केसेस भी देखने को मिलते हैं। ये सब किस वजह से होता है, मास मीडिया की वजह से। कई बार क्या होता है, हम लोग जासूस से रिलेटेड नाटक देख रहे होते हैं, उसमें दिखाते हैं कि किसी भी इंसान को कोई मर्डर कैसे करना है, या फिर मतलब वो लोग शो तो ये कर रहे होते हैं कि मर्डर कैसे किया गया, बट बच्चे जो नेगेटिव पर्सन, नेगेटिव चीजों को लेने वाला है, वो वहीं से उस चीज को ग्रैब करता है कि किसी भी चीज को कैसे करना है। तो मास मीडिया का पॉजिटिव इफेक्ट भी है एंड नेगेटिव इफेक्ट भी है। इट प्रमोट द डिजायर पीपल टू बाय टू और प्रोडक्ट। मान लो कुछ चीजों की जरूरत हमको नहीं होती, बट मास मीडिया में हम देख करके, ऐड के अंदर हम देख करके उस चीज को अपने घर पे ले आते हैं, बेशक वो हमारी स्पेशल नीड नहीं थी फिर भी। चलिए, थ्योरी ऑफ मास मीडिया, मास मीडिया की कुछ थ्योरीज है जो मैं बताती हूँ। फर्स्ट आता है हाइपोड्रेमिक और बुलेट थ्योरी। इसमें क्या होता है, एड के अंदर दिखाते हैं किसी भी चीज की वजह डरा करके, अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो ऐसा हो जाएगा। जैसे एलआईसी एजेंट्स वगैरह होते हैं, वो दिखाते हैं कि अगर आपने एलआईसी पॉलिसी नहीं ली तो आपके साथ फ्यूचर में क्या होगा। तो उसने क्या, वो आपको डरा रहा है अभी आपके फ्यूचर के लिए। ठीक है, तो बुलेट थ्योरी में क्या है, दिस थ्योरी इफेक्ट द फियर और अवे ऑफ मास मीडिया बीइंग यूज्ड फॉर मैसिव प्रोपेगेंडा। इसके अंदर यही बताया गया है कि हम लोग डरा करके अपना काम करवा लेते हैं। फिर आता है साइकोलॉजिकल और इंडिविजुअल डिफरेंस थ्योरी। इसमें क्या होता है, हम लोग इंसान के साइकोलॉजिकल स्टेटस को देखते हैं, उसके अकॉर्डिंग ऐड दिखाते हैं पर्सन टू पर्सन। मतलब हर इंसान को ऐसा करना है कि उसे प्रोडक्ट खरीदना है, और उसके लेवल के अकॉर्डिंग अगर मान लो कोई पर्सन रीच है तो उसको कॉस्टली प्रोडक्ट प्रोवाइड करवाएंगे, और जो थोड़ा लोअर लेवल पर है तो उसके अकॉर्डिंग उसका प्रोडक्ट शो ऑफ करेंगे। ठीक है, एंड इंडिविजुअल साइकोलॉजिकल मैकेनिज्म अकाउंट फॉर हिज रिएक्शन टू मीडिया मैसेज, और हर पर्सन अपनी साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग मीडिया को उसका रिस्पॉन्स देता है। फिर आता है सिलेक्टिव एक्सपोजर, जिसमें हम लोग कुछ सिलेक्टिव होते हैं। सिलेक्टिव मतलब क्या है, हमने फिक्स कर रखा है, हमें बस ये 4-5 चैनल्स हैं
जो हमने फिक्स किया हमें वही देखने हैं, 4-5 ऐड हैं, हमें सिर्फ यही देखनी है, उसके अलावा कोई और चीज़ नहीं देखनी। तो ये तो फिक्स्ड वाले होते हैं, इसमें सिलेक्टिव एक्सपोज़र होता है। और सिलेक्टिव परसेप्शन क्या है, जैसे ये कई बार होता है हमें कोई चीज़ पसंद नहीं है, तो हम बोलते हैं नहीं यार उस चैनल पे कुछ भी अच्छा नहीं आता, हम वो नहीं देखेंगे। तो वो हमारा एक नज़रिया बन गया कि हम उसे नहीं देखेंगे, चाहे उस पे कोई भी चीज़ हो, वो अच्छे से आने लग जाए तब भी। ठीक है? तो मास मीडिया क्या हमारी साइकोलॉजी पर डिपेंड करता है कि हमने कुछ चीज़ सेलेक्ट कर रखी है, हमें देखनी ही देखनी है, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको हमें नहीं देखना है, ये हमने एक नज़रिया बना रखा है। फिर आता है पर्सनल इन्फ्लुएंस थ्योरी। पर्सनल इन्फ्लुएंस थ्योरी में क्या होता है, इसमें हम लोग फेस टू फेस किसी से बात करते हैं, जैसे दिस थ्योरी इज आउटकम ऑफ क्लास स्टडी ऑफ 1940। ये 1940 में आई थी, कौन लेके आया था, यूएसए में पॉल ई लेस्टर्ड लेके आए थे, और उन्होंने अपनी बुक के अंदर बताया है, बुक का नाम क्या था, पीपल ऑफ चॉइस, द फाइंडिंग रिवील्ड दैट नो वोटर सीम टू हैव बीन डायरेक्टली इन्फ्लुएंस्ड बाय द मास मीडिया। और इसने क्या बताया है कि किसी भी पर्सन को हम लोग डायरेक्टली मास मीडिया के थ्रू इन्फ्लुएंस करते हैं कोई भी चीज खरीदने के लिए। लाइक आजकल हम लोग देखते हैं व्हाट्सएप में मैसेज आ रहा था शॉपसी वालों के कि सर आपके लिए ये सामान है, मैम आपके लिए ये सामान है, बैंक वाले मैसेज करते रहते हैं जी ये ऑफर आया हुआ है ना। तो ये पर्सनल इन्फ्लुएंस हो जाता है इसमें। टू स्टेप फॉलो अप कैसे, बहुत सारे वोटर्स जो होते हैं लिमिटेड एक्सपोज करते हैं मास मीडिया को। द इंफॉर्मेशन दे रिसीव was mostly through other people called opinion leader who lead thread access to mass media information। इसमें क्या है, वो अपने मतलब जो जिनको वो अपना वो मानते हैं, क्या बोलते हैं, जिनको अपना लीडर मानते हैं, उन लोगों को देख करके वो सामान खरीद जाते हैं। जैसे कि जबरदस्त पहले को अमिताभ बच्चन बहुत अच्छा लगता है और उसे भी ऐड आ जाए तो क्या होता है, पर्सनली हाँ अमिताभ बच्चन ने इस चीज को यूज किया तो मैं जरूर करूंगा, ऐसा हम लोग मान लेते हैं। या फिर हमारे आसपास के लोगों के बता देते कि यार मैंने इस चीज का यूज किया, ये बहुत ही अच्छी थी, आप भी ट्राई कीजिए। तो क्या इसमें पर्सनल एक्सपीरियंस आ रहा है, फेस टू फेस बात करके उसकी राय लेते हैं। ठीक है? फिर आता है साइकोलॉजिकल थ्योरी ऑफ मास मीडिया, sociological theory of mass media. The sociological approach to communicate theory is based on assumption that there exists a defined relationship between mass media and social changes. तो सोशियोलॉजी फैक्ट के अंदर क्या बताया, मास मीडिया का हमारी सोसाइटी पर क्या प्रभाव पड़ता है ये देखना होता है। ठीक है? और कल्टीवेशन थ्योरी के अंदर क्या है, थ्योरी डेवलप बाय जॉर्ज गर्बनर। कल्टीवेशन थ्योरी किसने दी, जॉर्ज गर्बनर ने 1967 में। इसका ये बेस्ड होती है असम्पशन पे मास मीडिया की कि कल्चर पे इसका इफेक्ट क्या पड़ रहा है, डोमिनेंट सिंबल इमेज मैसेज ऑफ मीडिया, ये सभी चीजें इसके अंदर लेके चलते हैं। दिस कॉल्ड कल्टीवेशन ऑफ डोमिनेंट इमेज पैटर्न। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डोमिनेंट इमेज पैटर्न बोलते हैं। हाँ, पावरफुल इफेक्ट ऑफ मास मीडिया एक्ट एज मॉड्यूल द सोसाइटी। इसमें क्या सोसाइटी को शो किया जाता है कि हमारी सोसाइटी किस तरीके की है। फिर आता है एजेंडा सेटिंग थ्योरी। इसके अंदर क्या होता है, ये किसने सेट की थी, मैक्सवेल मैककॉम्ब एंड डोनाल्ड एल शॉ ने 1972 में। मैक्सवेल मैककॉम्ब एंड डोनाल्ड एल शॉ ने 1972 में जब वोटिंग हुई तब। मीडिया आर मोर सक्सेसफुल इन टेलिंग पीपल। लोगों को बताने में मीडिया ने बहुत हेल्प की थी व्हाट इज टू थिंक अबाउट देन इन टेलिंग देम व्हाट टू थिंक। मतलब कि हमें क्या सोचना चाहिए और क्या हम सोच रहे हैं, उन दोनों में डिफरेंस करके देखते हैं। द यूजेस एंड ग्राफिकेशन थ्योरी। अब यूजर ग्राफिकेशन थ्योरी किसने दी थी, कैट्स ने दी थी 1959 में। इसके अंदर क्या बताया था, मतलब हमें इस तरीके से मीडिया में दिखाना है जो कि ऑडियंस को सेटिस्फाई करते। ठीक है? उनकी परसेप्शन, उनकी सेलेक्टिविटी, उनकी प्रीवियस हेल्थ बिलीव्स वैल्यूज इंटरेस्ट, इन सभी चीजों को ऐड करते हुए हमें किसी भी चीज को दिखाना है। जैसे अब अगरबत्ती की ऐड करने का हम दिखाते हैं ओह श्रद्धा का प्रतीक। तो इस तरीके से जो मीडिया है वो उस चीज को शो कर रहा है, रिप्रेजेंट करता है ताकि लोग उसे तुरंत खरीदना चाहें। डिपेंडेंसी थ्योरी के अंदर क्या होता है, हम किसी चैनल के हैबिचुअल बन जाते हैं। जैसे कि कई लोग जो आस्था के प्रतीक मतलब कहते हैं पूजा पाठ करने वाले ज्यादा होते हैं, तो वो आस्था चैनल हो गया, संस्कार चैनल हो गया, इनके बहुत ही आदि बन जाते हैं कि नहीं अब 3 बज गया बैठना भागवत के लिए, 3 से लेकर 6 तक उन्हें कोई वहां से हिला नहीं सकता। तो मतलब हम डिपेंड है किसी चीज के ऊपर कंफर्म रूप से, तो हम किसी चांस के हैबिचुअल पर्सन बन जाते हैं। ठीक है? फिर आता है नॉर्मलाइजेशन थ्योरी ऑफ मास मीडिया। नॉर्मेटिव थ्योरी के अंदर आता है हाउ द मीडिया ought टू और कैन बी। नॉर्मली मीडिया क्या क्या कर सकता है। ठीक है? इसके अंदर आता है हमारे इकोनॉमिक सर्कमस्टांस को दिखा रहा है कि हमारे देश में क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा। ऑथरेशन थ्योरी के अंदर क्या होता है, द टर्म वाज प्रपोज्ड बाय सिल्बर्ट। साइबर्ट ने ये टर्म दी थी ऑथरेशन। इट्स रेफ्यूज एन अरेंजमेंट इन विच अ प्रेस इज सबऑर्डिनेट टू स्टेट पावर एंड द इंटरेस्ट ऑफ रूलिंग क्लास। इसके अंदर क्या कहते हैं, मास मीडिया को अथॉरिटी मतलब फ्री नहीं मिलती है, मास मीडिया अपने अकॉर्डिंग काम नहीं करते। हमारे इंडिया में मास मीडिया का क्या है, मीडिया वाले जो है वो हर जगह पहुंच जाते हैं, लेकिन कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जहां पर फिक्स है, जो गवर्नमेंट बोले कि मास मीडिया वही मतलब मीडिया वही चीज शो करेगा अपने चैनल्स पे, उनको फ्रीली नहीं छोड़ा जाता।
ठीक है। फ्री प्रेस थ्योरी यूरोपियन थ्योरी है, जो कि हमारे इंडिया में भी है, देखा जो कहीं भी जा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं, कोई रोक टोक उनके ऊपर नहीं होती, ये होती है फ्री प्रेस थ्योरी। फिर आता है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी थ्योरी। इसके अंदर क्या है, सोसाइटी सोसाइटी के बारे में ज्यादा शो करते हैं कि सोसाइटी का भला कैसे हो सकता है, मतलब सोशल रिस्पॉन्सिबल थ्योरी। इसमें मीडिया का काम क्या है, सिर्फ सोसाइटी के बारे में सोचना, किस जगह पर क्या हुआ, किस जगह पर क्या हुआ, किस जगह पर किसी को प्रॉब्लम हुई, तो ये सभी चीजें शो ऑफ करना। फिर आता है कम्युनिस्ट मीडिया थ्योरी। द थ्योरी इज डेरिव्ड मेनली फ्रॉम ऑफ द बेसिस चैंट्स ऑफ मार्क्स एंड एंजल। ये मार्क्स एंड एंजल के द्वारा चलाई गई थी। इसमें सिर्फ गवर्नमेंट मीडिया जो है वो सिर्फ गवर्नमेंट को कैप्चर करते हैं, सोसाइटी को कैप्चर नहीं करती। फिर आता है डेवलप्ड कम्युनिकेशन थ्योरी। दिस इज मोस्ट बेस्ड ऑफ यूनेस्को रिपोर्ट 1980। ये कहाँ हुआ था, यूनेस्को रिपोर्ट के बाद में हुआ था 1980 में। प्रेस एज लिमिटेड एप्लीकेशन इन फोर फील्ड एंड कम्युनिकेट इज यूज टू कैरी एंड डेवलप टास्क इन लाइन। इसमें सिर्फ 4 फील्ड दिए गए थे कम्युनिकेशन करने के लिए एक मीडिया को। फिर आता है डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन मीडिया रोल। इसके अंदर क्या होता है, प्राइवेट पब्लिक होती है, मतलब दोनों को लेकर के चलती है, और मैक्सिमम मतलब जिसका ज्यादा शेयर होगा उसकी ज्यादा उसके अंदर चलती है। अगर प्राइवेट का शेयर ज्यादा है तो मीडिया को प्राइवेट माना जाएगा, अगर पब्लिक का शेयर ज्यादा तो वो पब्लिक की न्यूज दिखाएगा। सब अदर थ्योरीज के अंदर कौन कौन सी आती है, पॉलिटिकल इकोनॉमिक मीडिया थ्योरी। इसमें क्या है, जिसके पास ज्यादा पैसा उसको हम कवर अप करेंगे। इसके अंदर ये देखा जाता है कि जिस भी पॉलिटिशियन के पास ज्यादा पैसा है हम उसी की न्यूज पूरा दिन दे देना है, किसी और की न्यूज देंगे नहीं। पॉलिटिकल मतलब पॉलिटिक्स में उसको खरीद ले, एक तरीके से हम ऐसा मानते हैं। और हीजी मनी थ्योरी के अंदर क्या होता है, हीजी मनी थ्योरी अनलाइक द पॉलिटिकल इकोनॉमिक concreteless और द इकोनॉमिक सिस्टम मोर आइडियोलॉजिकल इटसेल्फ। इसके अंदर क्या है, जो थ्योरी है वो कंक्रीटलेस होती है, जो रियल रिपोर्ट होती है उसी को शो करती है, मतलब अदर चीजों पे वो डिपेंड नहीं होती। फिर आता है कल्चर एंड साइमेंटिक थ्योरी। इसके अंदर क्या होता है, मतलब साइन को देख करके, ये डीन सेसुअर ने 1935 में एक लिंग्विस्टिक स्ट्रेस ऑन टेक्स्ट इट्स मीनिंग इन द लाइट ऑफ द होस्ट कल्चर। ठीक है, तो आज का हमारा लेक्चर आपको कैसा लगा आप मुझे बता सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन हो वो पूछ सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में हम करेंगे इंपॉर्टेंट यूनिट्स कौन सी हैं इंस्टीट्यूशन ऑफ मास मीडिया की। फिर आता है हमारा, उसके बाद आएगा सोशल मीडिया और अदर मीडिया जो हम कल के लेक्चर में करेंगे। ठीक है, लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।